नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसान पंचायत कार्यक्रम में भीड़ देखकर कौन हुआ गदगद, कहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का हुआ स्वागत और कहां की जनता को याद आ रहे सपा की पूर्ववर्ती सरकार के काम। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। खबर सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र से है, जहां सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के नेतृत्व में किसान पंचायत कार्यक्रम सैयद राजा के रामलीला मैदान में आयोजित किया गया। हजारों की संख्या में आए लोगों को देख पूर्व विधायक गदगद हो उठे। सैकड़ों द्वारा सपा की सदस्यता भी ग्रहण की गई। जनता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है और विरोधी पार्टी की खटिया खड़ी और बिस्तर गोल जल्द होने वाली है। अपने समय की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने विरोधी दल पर जमकर निशाना साधा। योगी द्वारा बनाए गए शौचालय की कमियां बताते हुए उन्होंने कहा कि योगी के साथ साथ शौचालय भी चला जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा बस हवा में वादे करती है, जमीन पर कुछ काम नहीं करती। अभी विधायक जी आज का कार्यक्रम समाजवादी किसान पंचायत थी और पंचायत में बात चली कि किसानों की बड़ी दुर्दशा है और किसानों ने संकल्प लिया है कि सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। क्या क्या मुख्य उद्देश्य क्या रहा है और किस तरह की पंचायत? देखिए, मुख्य उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि चंदौली में एक वही चंदौली के किसान का मुद्दा जो कि समाजवादी घोषणा पत्र में जाएगा, यही मंथन करने के लिए आज बरहनी ब्लॉक में रहा और अगला डेट डाल के एक सैयद राजा ब्लॉक में धानापुर ब्लॉक में होगा और उसके बाद एक चंदौली का घोषणा पत्र में डलवाने का काम। सम्मान बनने के बाद कई घोषणाएं की हैं, क्या है जी? सरकार बनने के बाद कई घोषणाएं की हैं यहाँ के लोग। यह घोषणाएं तो मनोज कुमार सिंह डब्लू ने किया है। सरकार बनने के बाद ये सभी घोषणाएं पूरा हो। मंच से भाषण के दौरान आपने बानर शब्द का संबोधन किसी विधायक को किया, क्या कारण पड़ गया ऐसा? देखिए, मंच से बानर शब्द इसलिए कहना पड़ा कि जो मैं कहता हूँ वो बानर हमारा सुनता है। अभी आप देखे होंगे आज ही के पेपरों में बानर दिया है कि नारायणपुर पंप कैनाल का जीर्णोद्धार होगा, क्योंकि नारायणपुर पंप कैनाल का प्राविधान ले रहा हूं मैं और लगभग तय है कि नारायणपुर पंप कैनाल ही घोषणा पत्र में जा रहा है। क्या कौन बानर है? अरे बानर जनता ने हुआ, डमरू बजता है और बानर नाचता है। आपने नहीं देखा कौन बानर है? यहाँ से लेके दिल्ली तक नाच रहा है बानर, फिर भी बताना पड़ेगा कौन है बानर। चलिए। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्षेत्र के 13वां गांव के सामने हाईवे मार्ग के किनारे पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला रुक गया। रथ के ऊपर चढ़कर सुभाष पाल को ऊपर बुलाया, जिसके बाद उमड़ी जन सैलाब को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान, नौजवान, गरीब छात्र छात्रा व महिलाओं के लिए सरकार आने पर कल्याणकारी योजनाओं की बौछार की जाएगी। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि सरकार आने पर महिलाओं को 3 गुनी पेंशन देने का वादा किया है। लगभग 15 मिनट के संबोधन में उन्होंने बार बार लोगों को रैली में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही सुभाष पाल व अन्य क्षेत्रीय नेताओं को धन्यवाद किया। इस मौके पर पार्टी के समर्थक व काफिला मौजूद रहा। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देश के पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर स्थानीय केपी कॉलेज मैदान में समाजवादी पार्टी की किसान नौजवान पटेल यात्रा का समापन हुआ। इस मौके पर जनपद के कोने कोने से आए हजारों की संख्या में किसानों, नौजवानों, छोटे दुकानदारों, लघु उद्यमियों, महिलाओं सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों को संबोधित करते हुए यात्रा के संयोजक एवं सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि भाजपा ने देश के किसानों, नौजवानों, लघु उद्यमियों को बर्बाद कर दिया। 2014 के चुनाव में किसानों की आय को दोगुना करने, प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने, महंगाई कम करने आदि वादों के साथ सत्ता में आई भाजपा ने देश को पूंजीपतियों के हाथ बेचने का काम किया है। आज जो कार्यक्रम रखा गया समाजवादी का, क्या है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर किसान नौजवान पटेल यात्रा का समापन समारोह है। यहाँ पर आई हुई भीड़ का आगाज देखकर
2022 के चुनाव में निर्णय हो गया है। समाजवादी पार्टी आ रही है, समाजवादी सरकार बनने जा रही है और भाजपा का सत्ता से बेदखल होना तय है। तो क्या 2022 के चुनाव में किस तरीके से चुनाव लड़ने क्या उम्मीदें हैं? 2022 के चुनाव में तमाम यात्राएं चल रही है हमारी। समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, नेता, बूथ, गली मोहल्ले हर जगह सभाएं कर रहे हैं और सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर समाजवादी कार्यकर्ता कार्य कर रहा है। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार निश्चित बनेगी। अपना परिचय बता दें। मैं रिपुदमन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी जनता हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हटाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर दिया। हमारे मीडिया के भाई जब सच का आईना दिखा देते हैं, हमारे मीडिया के लोगों को भी पूरी तरीके से दमन किया जाता है। उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, उनके ऊपर तमाम छापे डाले जाते हैं। अगर हमारे देश का मीडिया दब गया, हमारे देश का मीडिया को खत्म कर दिया गया तो हमारा लोकतंत्र बचेगा नहीं। प्रियंका गांधी भी काफी मेहनत कर रही है। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको जनता के बीच में जाने का अधिकार है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मोहम्मद कमर की रिपोर्ट। खाचरौद के समीप छोटे से गांव के पाटीदार समाज के युवाओं की अनोखी पहल कार्य कर रही है। युवाओं का मानना है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। पाटीदार समाज के पूजनीय आदर्श देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको देश ने लौह पुरुष का नाम दिया, उस लौह पुरुष के विचार अनुसार खंड खंड को अखंड करके रहेंगे तो हम विकसित और मजबूत होंगे। इन्हीं विचारों के साथ फरनाखेड़ी के पाटीदार समाज के युवाओं लौह पुरुष की जयंती मनाई और कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या आयोजन था? आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती सभी ग्रामवासियों ने बड़ी धूमधाम से पाटीदार धर्मशाला में एकत्रित होकर मनाई। सरदार वल्लभ भाई जयंती को सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष कहा जाता था। इसके उपलक्ष्य में सभी गांव के युवा साथी एकत्रित होकर यहाँ पर धर्मशाला में मनाई है। सरदार वल्लभ पटेल को लोहा पुरुष कहते थे और उन्हें अपने को देखते हम सब युवा एक लोहा पुरुष की तरह जागरूक हो, उसी अपने को हम साकार करें। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। राष्ट्र सेविका समिति का संचालन नागदा में निकला। हिंदू समाज की महिलाओं को संगठित करने हेतु महिलाओं के बीच में राष्ट्र सेविका समिति कार्य करती है, जिसका संचालन आज मोदी खेल परिसर में प्रारंभ होकर बस स्टैंड, जवाहर मार्ग, किरण टॉकीज चौराहा, कन्याशाला चौराहा, महात्मा गांधी मार्ग, राम सहाय मार्ग, गुर्जर मुल्ला नगरपालिका के सामने होते हुए मोदी खेल परिसर में समापन हुआ। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मंडल कार्य समिति की बैठक एवं युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम अशोक मिश्रा स्मारक महाविद्यालय खुटैना में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा ब्रजेश पांडे, तो वहीं मंडल प्रवासी के रूप में रहे भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र इंदर शर्मा ज्ञानी रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंडल अध्यक्ष अयोध्या गंगा त्रिपाठी। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बहराइच से सीनू संवाददाता मोहित कुमार मौर्य की रिपोर्ट। अपना दल एस विधानसभा नानपारा के तत्वाधान में रविवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर परसा आगिया गांव हनुमानगढ़ी मंदिर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां उपस्थित अपना दल एस विधानसभा नानपारा अध्यक्ष पेशकार पटेल की अध्यक्षता में सभी पदाधिकारी व सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अपना दल एस बहराइच के मीडिया प्रभारी श्याम कुमार मिश्रा ने कहा कि भारत को अखंड बनाने में सरदार पटेल ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहराइच से सीनू संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। जनपद संभल के बैजोई नगर के टंकी मोहल्ला अलवी नगर स्थित नूरानी मस्जिद के ग्राउंड में हजरत मौलाना अल्लामा राशिद रजा बरेलवी एवं हजरत अल्लामा मौलाना आमिर हुसैन बदायूं की सरपरस्ती में जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बरेली की प्रसिद्ध हस्ती राजा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहिब किबला हजरत अल्लामा मौलाना जनाब अदनान रजा खान कादरी रहे, जिसमें जलसे में बदायूं में बरेली से तमाम प्रकार के शायर मौजूद रहे और जलसे में इंसानियत को बढ़ावा दिया गया के अलावा दीनी तालीम को लेकर जानकारी दी गई।
संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।